तो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं समकालीन दक्षिण एशिया। पहली बुक का ये 5वां चैप्टर है। कल हम लोग दक्षिण एशिया के बारे में जाने थे, यानी दक्षिण एशिया की विशेषताएं, यहाँ पर कौन सी शासन प्रणाली है यहाँ के देशों में, और यहाँ की जो जनता है किस शासन प्रणाली को बेहतर मानती है। ये 3 प्रश्नों पर हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब आज से एक एक देश के बारे में अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा जो दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाले जो 2 देश हैं वो है भारत और पाकिस्तान। इसलिए इसके संबंधों को हमको विशेष ढंग से पढ़ना है। तो अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है कि भारत की भांति पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत क्यों नहीं हो सकी, जबकि दोनों ही देशों का इतिहास एक जैसा है। यानी दोनों ही देश पहले तो साथ में ही थे, भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये तीनों एक ही देश का हिस्सा हुआ करते थे। साथ साथ आज़ादी मिली भारत और पाकिस्तान को। तो और दोनों ही देश प्रारंभ में लोकतंत्र अपने यहाँ स्थापित किए, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विश्वास किया, भारत में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन भारत का जो लोकतंत्र है जब से स्थापित हुआ है तब से आज तक जो है चलता आ रहा है, धीरे धीरे मजबूत ही हुआ है, कमजोर नहीं हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो सका, क्यों, ये पूछा जा रहा है। तो शुरू शुरू में तो आपको जो है कुछ घटनाक्रम के बारे में बताना है कि फैक्ट के साथ, कि शुरू में कौन सी शासन प्रणाली थी और बाद में कैसे तख्ता पलट वगैरह हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र वहाँ पर सफल नहीं रहा है। तो कैसे आप कह सकते हैं सफल नहीं रहा है? तो आपको यही बताना है कि पहले वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित होता है, लेकिन ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रह पाता है। 1958 में अयूब खान वहाँ के सेना के सेनाध्यक्ष थे। उन्होंने तख्ता पलट करके शासन व्यवस्था पर कब्जा कर लेते हैं। और फिर बाद में एक परंपरा सी वहाँ पर शुरू हो जाती है कि जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जन्म ले लेती है। उनके मन में ये पाप पलने लगता है कि हम भी कभी यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष बन सकते हैं, ऐसा ऐसा। तो इसमें दिया है कि पहले अयूब खान सैनिक तानाशाही वहाँ लागू करते हैं। तो फिर उसके बाद जो है जनरल जियाउल हक यहाँ पर लिखा है, अंडरलाइन हम करके बताते हैं जिससे कि आपको दिखे। ये जनरल जियाउल हक की बात कही जाती है, ये जो है वहाँ पर ऐसा करते हैं। तो 1990 के दशक में बताया जा रहा है कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ, ये 2 वहाँ पर खास तौर पर नेता के तौर पर इनकी पहचान थी। इनके समय में कुछ हद तक जो है वहाँ लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन ये भी प्रयास ज़्यादा दिन कायम नहीं रह पाता है। फिर अंतिम में ये बता रहे हैं कि 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ, ये जो है नवाज शरीफ को सत्ता से बेदखल करके खुद सत्ता में आ जाते हैं। और ये बेनजीर भुट्टो की जो है बाद में हत्या भी हो जाती है। और फिर 2008 से लेकर आज तक वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली चल रही है, लेकिन वो बहुत ही कमजोर है, सिर्फ सिंबॉलिक है। सही अर्थों में वहाँ पर सेना का ही कब्जा रहता है। तो ये कहा जा रहा है कि ये तो वहाँ का ये इतिहास है, आंकड़ा है। अब आपको ये बताना है, प्रश्न में अगर मान लीजिए ज़्यादा लिखने के लिए मैटर समय नहीं रहता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र सफल नहीं रहा। बीच बीच में वहाँ पर जो सैन्य शासन वहाँ पर सत्ता में आ जाती है और वो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको मटिया मेट कर देती है। इस तरह से आपको समझाना है। अब इसके पीछे जो कारण है वो हम लोग अब देखेंगे। तो इसके पीछे जो कारण है यहाँ पर पॉइंट पॉइंट हेडिंग के साथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए उत्तरदायी जो कारण है ये सबसे महत्वपूर्ण है, यही आपको जानना है। तो सबसे पहले नंबर 1 पर यहाँ पर दिया हुआ है सेना का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप। ये सेना का जो राजनीतिक मामलों में जो हस्तक्षेप है, इसके वजह से वहाँ पर लोकतंत्र जो है अच्छे से पुष्पित पल्लवित नहीं हो पा रहा है। इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि धर्म सापेक्षवाद, सेना का हस्तक्षेप तो हमने समझा ही दिया। धर्म सापेक्षवाद, ये 1 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश धर्म सापेक्षवाद के सिद्धांत पर चलता है। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ये किसी भी धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया है। सभी धर्म के लोगों को यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी भी धर्म के अनुयायी के साथ भारत सौतेला व्यवहार नहीं करता है। ये इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। तो भारत धर्मनिरपेक्ष है।
तो और भी जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है धर्म सापेक्ष है। धर्म सापेक्ष मतलब किसी एक धर्म को एक विशेष महत्व देता है, और वो धर्म कौन सा है? इस्लाम। और वहां पर एक ईश निंदा कानून है, ईश निंदा कानून, यानी ईश्वर की निंदा अगर कोई करता है तो उसे कठोर दंड देने वाला कानून। वहां पर जैसे हमारे यहाँ तो है, कोई कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, अरे भगवान नहीं है वो, तो ये सब तो लोगों का मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा ऐसा बता देते हैं लोग। अगर ऐसा पाकिस्तान में कोई बोल देगा तो उसको जो है फांसी की सजा हो जाएगी। फांसी की सजा तो कोर्ट बाद में सुनाएगी, पहले वहाँ के जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो कोर्ट में जाने से पहले ही आपको रास्ते में ही मार डालेंगे। तो ये वहाँ पर स्थिति है। इसके वजह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल चल पा रही है। यानी कि वहाँ पर लोगों को वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं है। इसके अलावा सभी जो इस्लाम धर्म के अलावा अन्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको जो है धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वहाँ भी हिंदू हैं, कम हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी हिंदू लोग हैं, उनको जो है मंदिरों वगैरह में जाने की आज़ादी नहीं है। इस तरह का जो वहाँ पर धार्मिक कट्टरतावाद है, वो लोकतंत्र के सफलतापूर्वक संचालन में जो है बाधा उत्पन्न करता रहता है। फिर लिखा है कि तीसरे नंबर पर लिखा है पश्चिमी देशों का समर्थन। पश्चिमी देशों का मतलब यहाँ पर अमेरिका की बात होगी, और भी पश्चिमी देश हैं, लेकिन यहाँ विशेषकर अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका क्या चाहता है कि जो भी सरकार है वहाँ पर, जैसी भी सरकार है, उसके साथ जो है वैदेशिक संबंध स्थापित करके उसका फायदा उठाओ। क्यों? क्योंकि वो एशिया में विशेषकर जब सोवियत संघ हुआ करता था, तो सोवियत संघ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए वो क्या करता था कि पाकिस्तान को जो है अपने में मिलाए रहता था, और पाकिस्तान में सैन्य बेस वगैरह बना के जो है सोवियत संघ पर हमला वगैरह कर सकता था, या उस पर जासूसी कर सकता था, वहाँ से नज़र रख सकता था। इसलिए जो है पाकिस्तान को जो है वो अपने साथ मिलाए रखता था। अब वो ये नहीं देखता था कि यहाँ पर कौन-सी शासन व्यवस्था, अगर सैनिक शासन व्यवस्था है, तो उसको बदल के लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है बनाए रखने में वो कोई रुचि नहीं थी। वो चाहता था कि जो भी है हमारे काम का है, इसलिए जो है ऐसा हुआ। और वो उसी शासन व्यवस्था को मदद करता था। अभी आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, अ, अफ़गानिस्तान में तालिबान शासन आ गया है, तो उसको पाकिस्तान और चीन और रूस, ये 3 देश उसका समर्थन कर रहे हैं। अगर ये उसका विरोध करते, तो हो सकता है कि वो हतोत्साहित होते। लेकिन ये समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि इसके माध्यम से हमको भी ये सपोर्ट करेंगे तालिबानी, तो हमारा हित सुरक्षित रहेगा। तो इसी तरह का जब अन्य देश जब चाहने लगते हैं ना, तो क्या होता है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो स्थापित होने के मार्ग में रुकावट पैदा हो जाती है। ये लिखा है चौथे नंबर पर धर्मगुरु और भूस्वामी। वहाँ के जो धर्मगुरु हैं वही धार्मिक संगठन के जो वहाँ के पर्सन होते हैं उनको धर्मगुरु भी कह सकते हैं। तो धर्मगुरु और भूस्वामी जो समाज के वहाँ के अभिजात्य वर्ग हैं, ये लोग लोकतंत्र में कम विश्वास करते हैं। ये लोग जो है सैनिक या तानाशाही शासन व्यवस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि इनके विशेष हित सुरक्षित रहते हैं। लोकतंत्र लागू हो जाएगा तो एक वोट जो है, एक वोट एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत लागू हो जाएगा। यानी सभी व्यक्ति का वोट जो है एक ही होगा, मूल्य बराबर होगा सबका। तो राजा रंक सब बराबर हो जाते हैं। लोकतंत्र में राजा रंक सब बराबर हो जाते हैं, ऐसा माना जाए। समानता के सिद्धांत पर लोकतंत्र काम करता है। तो इनका जो वर्चस्व है समाज में, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए चाहते हैं कि ये सैनिक शासन ही बना रहे, लोकतंत्र जो है ना आए। जी। और फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि 5वें नंबर पर दिया है कि दरिद्रता। यहाँ पर जो है दरिद्रता बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। और हमने कल बताया था कि जहाँ पर गरीबी रहती है, भुखमरी रहती है, शिक्षा रहती है, वो जो है लोकतंत्र के महत्व को समझते ही नहीं है। कल एक उदाहरण के तौर पर मैंने बताया था कि अगर कोई गरीब आदमी से पूछिए कि वोट दिए? तो कहें वोट दे के क्या करेंगे? हमको क्या कोई हमारे घर में रोटी पहुँचा देगा? हम कमाएँगे तभी खाएँगे, वोट देने के चक्कर में हम अपने 1 दिन का कमाई, 1 दिन का जो है वो थोड़ी ना बर्बाद करेंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो ये लोकतंत्र के महत्व को जो गरीब लोग हैं, वो नहीं जानते हैं। तो इसलिए जो है लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आंदोलित नहीं हो रहे हैं, ऐसा-ऐसा। हालाँकि बीच-बीच में लोकतंत्र को स्थापित होने के लिए वहाँ पर आवाज़ें उठती हैं, लेकिन वो आवाज़ें दबा दी जाती हैं। फिर नंबर 6 पर दिया हुआ है आतंकवाद। वहाँ पर जो आतंकवादी संगठन हैं, वो जो है सेना के सहयोग से आतंकवादी गतिविधियाँ वगैरह संचालित करते रहते हैं। और जब वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थोड़ा मजबूत होने का प्रयास करती है, तो वो जो आतंकवादी संगठन है, उसे और कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। कारण ये है कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करती। और जो आतंकवाद का जो है समर्थन करते हैं, वही शासन में बने भी रह पाते हैं।
यानी जो लोकतांत्रिक सरकार यानी जो प्रधानमंत्री वहाँ का रहेगा, राष्ट्रपति जो वहाँ का रहेगा, अगर आतंकवाद का समर्थन करेगा, तो वो उसका हित वहाँ पर सुरक्षित रहेगा, वो कुछ दिन तक शासन चला सकता है। लेकिन अगर वो आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा, अपने ज़मीन से आतंकवाद का सफाया का एजेंडा लेके आगे बढ़ना शुरू कर देगा, तो क्या होगा, उनकी सरकार का पतन होना निश्चित है। सेना का इनको जो है आतंकवादियों को समर्थन प्राप्त रहता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो संस्थाएँ हैं, सेना है, कट्टरपंथी संगठन है, आतंकवादी हैं, भूस्वामी हैं, धर्मगुरु हैं, ये जो है चाहते हैं कि शासन कमज़ोर ही रहे, जिससे कि हमारे हित सुरक्षित रहें, हम लोगों को मनमानी करने की छूट मिले। तो इस तरह से वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ आपकी तरफ से यानी विद्यार्थी की तरफ से आपने जो इतनी बातें आपने पढ़ी, उसके आधार पर आपने जो समझा है, उसके आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपके हिसाब से क्या सुझाव होने चाहिए? तो हमारे हिसाब से ये जो सुझाव है, ये आपका सुझाव परीक्षा में हो सकता है। तो हमने क्या लिखा है कि पाकिस्तान में सेना की भूमिका को कम करना होगा। सेना का जो है राजनीतिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा जो दखल-अंदाज़ी है, वो जो है समाप्त करना होगा या कम करना होगा और विशेषकर जिसमें लिखा है कि राजनीतिक हस्तक्षेप पर नियंत्रण लगाना होगा। यानी ये राजनीतिक मामलों में जैसे हमारे देश की सेना जो है जल सेना, थल सेना, वायु सेना तीनों तरह की सेना है और पाकिस्तान की तुलना में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन कभी आप मीडिया में किसी सेनाध्यक्ष को राष्ट्रपति के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ या अन्य किसी राजनीतिक मामलों में बयानबाज़ी करते हुए आपने नहीं सुना होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो एकदम फ्रंट पर रहते हैं और जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और जो नेता वगैरह हैं वो पीछे उनका रहता है अस्तित्व और जो सेनाध्यक्ष है वो फ्रंट पर रहता है। भारत और पाकिस्तान से कोई बातचीत या इस तरह होता है तो वो एकदम आगे-आगे रहते हैं। तो ये इसके कारण जो है लोकतंत्र वहाँ का मजबूत नहीं हो पाता। वहाँ के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या जो भी शासन में बैठे हुए लोग रहते हैं, वो एकदम से कठपुतली सरकार की तरह काम करते हैं। तो ये समाप्त करना होगा, ऐसा कहा जा रहा है। फिर नंबर 2 में लिखा है पाकिस्तान में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए वहाँ बढ़ने वाले धार्मिक उन्माद पर नियंत्रण करना होगा। धार्मिक उन्माद जो हमने बताया है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी संगठन वगैरह हैं, वो जो है बीच-बीच में जो है खुरापात करते रहते हैं। अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री साहब हैं, इमरान खान हैं, उनके खिलाफ भी बीच-बीच में ये संगठन सड़कों पर उतर आते हैं, उनको सत्ता से अपदस्थ करने के लिए प्रयास में रहते हैं। अ, फजलुर रहमान आप लोग इंटरनेट में सर्च करेंगे, मौलाना फजलुर रहमान करके वहाँ पर एक हैं। वो जो है लगातार इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयासरत हैं। अब देखिए उनको कब सफलता मिल जाती है। तो ये जो है आपको इतना कुछ बताना है। ख़ासकर ये पाँचों पॉइंट आपको याद रखना है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की असफलता के लिए जो ज़िम्मेदार कारण हैं, तो आपको पॉइंट-पॉइंट में लिखना है तो बता देंगे कि वहाँ की सेना का राजनीतिक मामलों में बहुत ही ज़्यादा हस्तक्षेप है। तो पाकिस्तान धर्मसापेक्ष जो देश है, वहाँ के कट्टरपंथी संगठन राजनीतिक मामलों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और फिर बताना है कि जो पश्चिमी देश हैं, विशेषकर अमेरिका, वहाँ की जो शासन व्यवस्था है, अगर सैनिक शासन व्यवस्था है, तो उसी का वो समर्थन करने लगते हैं क्योंकि उसी में उनका हित है, वो विरोध नहीं करते हैं। जबकि अन्य देशों में वो चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो, लेकिन लेकिन पाकिस्तान के लिए वो ऐसा नहीं चाहते क्योंकि उनका व्यक्तिगत हित है। और धर्मगुरु और जो भूस्वामी हैं वहाँ के, वो अभिजात वर्ग में उनको माना जाता है और वो चाहते हैं कि वहाँ पर सैनिक शासन ही रहे, लोकतंत्र स्थापित ना हो क्योंकि लोकतंत्र में समानता का सिद्धांत लागू होता है, सब एक जैसे हो जाते हैं, तो उनका जो वर्चस्व है समाज में वो समाप्त हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि कभी लोकतंत्र सफल ना हो और दरिद्रता, अज्ञानता ये सब बातें लिख सकते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा अशिक्षा भी है। ज़्यादातर जो इस्लामिक कंट्री है वहाँ पर अशिक्षा बहुत ज़्यादा है। अपने देश में भी आप आंकड़े अगर जनसंख्या के बाद जनगणना के बाद जब आंकड़े आते हैं, तो आप देखिए कि सबसे जो ज़्यादा अशिक्षा है वो मुस्लिम समाज में ही है। तो ये अशिक्षा के कारण भी ये जो है लोकतंत्र के महत्व को नहीं जानते। अफ़गानिस्तान में देखिए तालिबान शासन हो गया, तो ये भी जो है अशिक्षा का ही जो है आप कह सकते हैं कि एक जो है कारण है। तो ये लोग लोकतंत्र के महत्व को जानते ही नहीं हैं। फिर उसके बाद लिखा है आतंकवाद, तो आतंकवाद का ज़िक्र कर देंगे कि वहाँ आतंकवादी जो संगठन है वो सरकार को जो है कमज़ोर बनाने में विश्वास रखते हैं। जो भी सरकार जो है आतंकवादियों का सफाया करने के लिए प्रयास करती है, तो उसका सत्ता से बेदखल होना निश्चित है क्योंकि आतंकवादियों को सेना का समर्थन प्राप्त रहता है। तो इस तरह से आप बता के अपने बात को पूरा कर सकते हैं। फिर